महाशिवरात्रि पर भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन ने कमाल कर दिया और वहीं 10 मिनट में करीब 11.7 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। और इससे पहले दिवाली पर अयोध्या में 9 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया था। और वहीं उज्जैन ने अयोध्या का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और चंद समय के लिए पूरा शहर दियों की रोशनी से जगमगा गया और ऐसा लगा जैसे लाखों बल्ब एक साथ जला दिए गए हों। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की 5 सदस्यीय टीम ने जैसे ही रिकॉर्ड की घोषणा की, पूरे शहर में आतिशबाजियां होने लगी और आसमान में पटाखे फूटने लगे और शिव ज्योति अपरनम महोत्सव में उज्जैन नगरी फाल्गुन में दिवाली सी जगमग हुई। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ 11 दीपक जलाकर इसका शुभारंभ किया और इसके बाद सायरन बजते ही 14,000 स्वयंसेवक दियों को जलाने में जुट गए। और इसके अलावा लोगों ने घर घर और अपने प्रतिष्ठानों पर भी दिवाली की तरह दीपक जलाए और दावा है कि उज्जैन शहर में 21 लाख दिए जलाए गए और यहाँ 5 ड्रोन से निगरानी भी की गई। और भस्म आरती में सबसे पहले भगवान महाकाल को पंडित पुजारियों ने जल चढ़ाया और इसके बाद पंचामृत अभिषेक पूजन में दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से अभिषेक किया गया और भांग से अद्भुत श्रृंगार भी किया गया है। और वहीं सुबह 5:30 बजे से आम भक्तों ने दर्शन करने शुरू कर दिए थे। और वहीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन का महाकाल मंदिर दक्षिण मुखी है और साथ ही भस्म आरती की परंपरा के चलते इसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है और देश भर से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे और देर रात करीब 2 बजे से मंदिर के बाहर लाइन लगनी शुरू हो गई थी। और अब 2 मार्च को रात्रि की शाइन आरती के बाद पथ बंद होंगे। भोपाल के करीब सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव स्थगित होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और पुलिस और प्रशासन की किरकिरी होने के बाद मंगलवार को मामले में सरकार की एंट्री हुई है। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद विपक्ष भी सामने आ गया और गृह मंत्री ने व्यवस्थाओं को लेकर कथावक्ष पंडित प्रदीप मिश्रा से बात की। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस मामले में ट्वीट कर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और उनका कहना है कि इस सरकार की छवि खराब करने की साजिश है। और विजयवर्गीय ने सीएम को लिखी चिट्ठी में कहा कि सीहोर प्रशासन की आक्रामकता के से मेरे जैसे सनातनियों को बहुत आघात पहुंचा और आप 17 साल के मुख्यमंत्री हैं, आखिरी ऐसा क्या विपदा आ गई जो पंडित मिश्रा पर दबाव बनाकर कथा निरस्त करना पड़ी। और गृह मंत्री के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा कि महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या शिवराज जी की सरकार और शिवराज जी का क्षेत्र और शिव ज्ञान की गंगा बहाने वाला शिव महापुराण और रुद्राक्ष महोत्सव का 7 दिवसीय महाआयोजन दबाव डालकर पहले दिन ही स्थगित कर दिया गया। और क्योंकि प्रशासन लाखों श्रद्धालुओं की व्यवस्था संभालने में असफल साबित है, एक कथावच को आंखों में आंसू भरकर व्यासपीठ से इस सच्चाई को श्रद्धालुओं को बताना पड़े तो इस शर्मनाक प्रदेश के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। जो खुद को धर्म प्रेमी बताते हैं, ये है उनकी सरकार की हकीकत। बड़ी संख्या में श्रद्धालु नाराज हैं और प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 7वां दिन है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार बमबारी कर रही और मिसाइलें भी दाग रही हैं, तो वहीं कीव में आम नागरिकों से बंकरों या घर के तहखानों में चले जाने के लिए कहा गया है। और इतना ही नहीं, बल्कि यूक्रेन ने चेचन्या फोर्स की ओर से राष्ट्रपति जेलेंस्की को निशाना बनाए जाने की भी कोशिश को नाकाम करने का दावा किया है। और वहीं जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर रक्षा सहयोग को लेकर बातचीत की। और इन सब के बीच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूक्रेन संकट पर 7 और 8 मार्च को सुनवाई होगी। और साथ ही रूस यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत आज होनी है। और बातचीत से पहले यूक्रेन ने सीज फायर की मांग की और दूसरी तरफ यूक्रेन मसले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 7 या फिर 8 मार्च को सुनवाई होगी। और बेलारूस जंग में रूस के साथ आने की भी संभावना जताई जा रही है। और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि बेलारूस उनके खिलाफ यूक्रेन में सैनिक भेज सकता है। हालांकि बेलारूस का इस पर अभी बयान सामने नहीं आया।